गोवा से अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। गुजरात विजय के बाद पीएम का शानदार स्वागत। सोमवार को भूपेंद्र पटेल का है शपथ ग्रहण। गुजरात में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। गांधीनगर में होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। गुजरात चुनाव में अपनी पार्टी की हार पर बोले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, कड़े मुकाबले वाले चुनाव में साइलेंट कैंपेन का कोई मतलब नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल प्रदेश के नए सीएम। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री पद के रूप में ली शपथ। मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बाद में शपथ लेंगे बाकी मंत्री। शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल, प्रियंका समेत कई दिग्गज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने हिमाचल के नए सीएम को दी बधाई। राज्य के विकास में हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भी सीएम सुक्खू को दी बधाई। कहा, 62 साल से भारत मेरा घर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की जनता को दिया भरोसा। कहा, 10 वादे पूरा करेंगे, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। शपथ के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमने बीजेपी के रथ को रोक दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव में किए सारे वादे जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। हिमाचल की जनता को सचिन पायलट ने दिया आश्वासन, प्रदेश के विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। हिमाचल में सरकार बनने पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के साथ साथ हिमाचल की जनता के लिए ये नई शुरुआत। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई सीएम सुक्खू की मां, बेटे को बताया सेवादार। कहा, लोगों की करेंगे सेवा। हिमाचल के सीएम सुक्खू की पत्नी ने जनता का किया धन्यवाद। कहा, हर सफलता के लिए करना पड़ता है संघर्ष। सीएम सुक्खू के गांव वालों ने जताई खुशी। कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात। सीएम सुक्खू से राज्य भर की जनता को बड़ी उम्मीद है। शिमला में मुख्यमंत्री सचिवालय में हिमाचल के नए सीएम की नेम प्लेट लगाई गई। राहुल गांधी के स्वागत के समय बोली प्रतिभा सिंह, पार्टी को सत्ता में लाने का वादा पूरा किया। जवाब में राहुल ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्रता से कर रही हैं काम। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का दिया हवाला। पीएम मोदी ने मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। 2016 में पीएम ने ही किया था शिलान्यास। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की याद में रखा गया है मोपा एयरपोर्ट का नाम। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद बोले पीएम मोदी, हमारी सरकार में काम करने का तरीका बदल गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पहले की सरकारों में एक साल में एक एयरपोर्ट नहीं बनता था, अब कई हवाई अड्डे बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पणजी में 9वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस के समापन समारोह में भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने गोवा में 3 आयुष संस्थाओं का किया उद्घाटन। बोले 30 से ज्यादा देशों ने दी आयुर्वेद को मान्यता। पीएम मोदी ने योग और आयुर्वेद को दुनिया के लिए बताया उम्मीद की किरण। कहा, दोनों का डेटाबेस तैयार करना होगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, पीएम मोदी ने आयुर्वेद को दी वैश्विक पहचान। गोवा में बनाएंगे आयुष मंत्रालय। नागपुर दौरे पर पीएम मोदी ने कलाकारों का बढ़ाया हौसला। ढोल बजाते आए नजर पीएम। नागपुर की सभा में पीएम मोदी का बयान, गुजरात का जनादेश स्थायी विकास के लिए मिला। पीएम मोदी ने कहा, शॉर्टकट की राजनीति से देश का नुकसान। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला रवैया ठीक नहीं। पीएम की शॉर्टकट पॉलिटिक्स वाले बयान पर उद्धव गुट की शिवसेना ने कसा तंज। प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम के बयान को बताया फनी। पीएम मोदी ने चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने का किया आग्रह। का मौके बार बार नहीं मिलते हैं। पीएम मोदी ने एम्स नागपुर का किया उद्घाटन। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी आधारशिला। नागपुर में पीएम मोदी ने समृद्धि महामार्ग का किया उद्घाटन। पहले फेज में 520 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का हुआ निर्माण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बना रहे औरंगाबाद टू पुणे हाईवे। नागपुर से पुणे की दूरी घटेगी। पीएम मोदी ने नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पीआरओ ने कहा, अंदर का डिजाइन फ्लाइट की तरह से किया गया है तैयार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी को गिफ्ट की पेंटिंग। रेलवे स्टेशन की पेंटिंग में दिखी पुराने स्टेशन की झलक। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के फेज 1 का लोकार्पण किया। सीएम शिंदे, फडणवीस और गवर्नर कोश्यारी रहे मौजूद। नागपुर में पीएम मोदी ने खुद खरीदी अपनी टिकट। मेट्रो में यात्रा के लिए फ्रीडम पार्क स्टेशन पर ली टिकट। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर पीएम को घेरा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कविराज सुब्रमण्यम को दी श्रद्धांजलि। लिखा, महाकवि भारतीयार ने विकास का लिया मूर्त रूप। वाराणसी में विदेश मंत्री ने कविराज सुब्रमण्यम की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उनके परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। समाज में मंदिरों के योगदान विषय पर बोले विदेश मंत्री, मंदिर हमारी संस्कृति और इतिहास के रखवाले। काशी तमिल संगमम पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दोनों राज्यों की संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में की पूजा अर्चना। मनसुख मांडविया ने वाराणसी की सड़कों पर साइकिल भी चलाई। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का दिया संदेश। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले सीएम योगी, प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत 45 लाख गरीबों को मिला घर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, 4600 पीएचसी में जल्द टेली कंसल्टेंसी की सुविधा होगी। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। वाराणसी में क्रिकेट खेलते नजर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। काशी तमिल संगमम फ्रेंडली मैच में लिया हिस्सा। 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित होगा पहला G20 फाइनेंस ट्रैक मीटिंग। वैश्विक आर्थिक हालात पर होगी चर्चा। मोदी सरकार पर जयराम रमेश का हमला। कहा, नोटबंदी, जीएसटी और मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते बढ़ी बेरोजगारी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ लेंगे जज दीपांकर दत्ता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे शपथ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, मोदी सरकार ने मुख्यधारा से बाहर गए लोगों को विकास का मंत्र दिया।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क में अधिकारियों के साथ की बैठक। 8 चीतों के बारे में ली जानकारी। कर्नाटक चुनाव से पहले खड़गे ने सोमवार को दिल्ली में बुलाई बैठक। राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। राहुल गांधी ने राजस्थान के बूंदी से निकाली भारत जोड़ो यात्रा। भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा के इंतजाम। जनवरी में कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, मध्य प्रदेश में सत्ता में आए तो लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। बिहार के सीएम का बयान, पिछड़ा राज्य होने के बावजूद बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा, फिर भी बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी पर बरसे नीतीश कुमार, चुनावों में हार के पीछे बीजेपी को बताया जिम्मेदार। नीतीश बोले, तोड़ने की राजनीति करती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने मायावती के ट्वीट पर कसा तंज, बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। टीआरएस सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर थी शर्मिला। बीआरएस एमएलसी के कविता से सीबीआई की पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले में सवाल जवाब। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मंदिरों में सलाम आरती का बदला नाम। टीपू सुल्तान के नाम पर की जाती थी मंदिरों में रस्में। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने फैसले को ठहराया सही, कहा मंदिरों में हमारी संस्कृति मजबूत होनी चाहिए। जेडीएस नेता कुमार स्वामी बोले, कर्नाटक में नहीं चलेगा मोदी शाह का जादू, जेडीएस ही है कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प। सीबीआई ने एमएलसी के कविता से करीब 7 घंटे तक की पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई पूछताछ। महाराष्ट्र स्याही कांड में बड़ा एक्शन, मंत्री चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा में तैनात 10 पुलिस वाले निलंबित। चंद्रकांत पाटिल पर एक शख्स ने फेंकी थी स्याही। भीमराव अंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल पर दिए बयान से था नाराज। वीरेंद्र सचदेवा होंगे दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद हुई नियुक्ति। आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिया इस्तीफा, कहा निगम चुनाव में पार्टी को मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले। नई शिक्षा नीति को लेकर बोले सीएम धामी, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा का होगा विकास, सभी वर्गों को मिलेगा समान अवसर। महाराष्ट्र में मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही केस में पुलिस का एक्शन, 7 पुलिस कांस्टेबल और 3 अधिकारी सस्पेंड। 1992 के मुंबई दंगे का आरोपी तबरेज अजीम खान 18 साल बाद गिरफ्तार, गोरेगांव से हुई गिरफ्तारी। पंजाब के अबोहर में बीएसएफ का एक्शन, 2 AK-47 राइफल समेत हथियार बरामद। तेलंगाना के निजामाबाद इलाके में धमाके में एक शख्स घायल, बड़ा बाजार इलाके में हुआ धमाका। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर किताब प्रकाशित करने के नाम पर ठगी, मुंबई में केस दर्ज। किताब के प्रकाशन के नाम पर कई लोगों से लिया गया चंदा, पुलिस ने किसी को पैसे न देने की अपील की। असम के करीमगंज से ड्रग तस्कर गिरफ्तार, अक्टूबर में 9 किलोग्राम जब्त हेरोइन के मामले में पुलिस कर रही थी तलाश। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग पैडलिंग गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 ड्रग पैडलर्स और 1 ड्रग ट्रांसपोर्टर्स समेत 4 गिरफ्तार। नारकोटिक्स और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली सफलता, 72 किलोग्राम गांजा भी जब्त। मेरठ में कान का कुंडल छीनकर भाग रहे बदमाशों से मिली छात्रा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। लुधियाना में झपटमारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 40 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलकाता में हुई टीईटी की परीक्षा, 1453 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7 लाख परीक्षार्थी पहुंचे। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में मिला सांप, यात्रियों में मचा हड़कंप। केरल के कालीकट से दुबई जा रही थी फ्लाइट। दिल्ली में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का दूसरा डायलॉग, एक्सपर्ट्स ने कनाडा की बार्गेनिंग कोड जैसे कानून की बताई जरूरत। केरल पुलिस और सबरीमाला मंदिर प्रशासन को केरल हाईकोर्ट का आदेश, भीड़ को करें नियंत्रित, भगवान के दर्शन में श्रद्धालुओं को ना हो कोई दिक्कत। कानपुर में 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, फॉरेन करेंसी और पासपोर्ट जब्त। चक्रवात मंदौस से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह पेड़ गिरे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा इलाके में चक्रवात मंदौस ने किसानों बढ़ाया जुल्म, धान की कटी फसल बारिश में बर्बाद। इमरान की पार्टी ने पंजाब के पीके विधानसभाओं को भंग करने की धमकी दी, 20 दिसंबर तक का दिया अल्टीमेटम। रूसी ऑयल पर G7 देशों के प्राइस कैप का भारत ने नहीं किया समर्थन, रूस के डिप्टी पीएम ने भारत के फैसले का किया स्वागत। एक्सपो ट्रांसपोर्ट वेनेजुएला इंटरनेशनल 2022 में हॉट एयर बैलून ने उड़ान भरी, 15 देशों की निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को झटका, अंगूठे में चोट के चलते पहले मैच से बाहर हुए कप्तान रोहित शर्मा। एयर इंडिया बोइंग और एयरबस से करीब 500 एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में, बोइंग ने कहा एरोस्पेस को कार्बन मुक्त करने में जुटा भारत। और विराट और अनुष्का की शादी के 5 साल पूरे, अनुष्का ने अनोखे अंदाज में किया विश, भूत बताकर कहा जानती हूं मेरे पीछे तुम हमेशा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।